और इतनी बड़ी सत्ता, इतने बड़े दिमागी प्रवक्ता, इतनी हिम्मत, जोश, जुनून सब कुछ होने के बावजूद मेरे जैसे पार्टी के एक अदने से कार्यकर्ता से डरते हैं। मैं सबसे ज़्यादा बीजेपी के लोगों को दिल और दिमाग में चोट देता हूँ, और दिल दिमाग की चोट का दर्द बड़ा असहनीय होता है। मुकदमे से हम नहीं डरते हैं। मुकदमे से न समाजवादी डरती है, ना हमारी पार्टी डरती है, ना हमारी वैचारिकी के लोग डरते हैं, और ना मैं डरता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो ताकतें दी हैं इस देश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को, उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता मनोज यादव जी हमारे साथ हैं। लगातार इस समय सर विवाद पे हैं आप, क्यों है विवाद में? देखिए, कोई विवाद नहीं है। बीजेपी के लोग जब उनको मुंहतोड़ जवाब मिलने लगा तो उन्होंने मुझको बैन कर दिया, और बैन इस कदर है कि कोई ऑफिशियल बैन नहीं किया है, ना चैनल्स को कोई ऑफिशियल लिखा पढ़ी में कोई मेल दी है, क्योंकि मैंने कई चैनलों से बात की, लेकिन ये कह रखा है कि अगर मनोज यादव जी को आप बुलाओगे तो हम अपना प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। मुझे तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि बीजेपी जैसी अपने आप को पार्टी में डिफरेंट कहने वाली और इतनी बड़ी सत्ता, इतने बड़े दिमागी प्रवक्ता, इतनी हिम्मत, जोश, जुनून सब कुछ होने के बावजूद मेरे जैसे पार्टी के एक अदने से कार्यकर्ता से डरते हैं। और मुझे तो हास्यप्रद तब लगता है जब जो मीडिया हाउसेस के गेस्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं उनको फ़ोन कर करके बीजेपी का मीडिया सेल बोलता है, दिल्ली हो चाहे लखनऊ, कि आप मुझे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव को मत बुलाना, नहीं हम अपना प्रवक्ता नहीं देंगे। मेरी तो जीत हो गई, लेकिन इन भाजपाइयों को अपनी हार नहीं समझ में आती है कि कितने डरपोक हैं वो लोग। अरे ये घृणित काम करते हो। न्यूज़ चैनल के लोगों को एक हेल्दी डिबेट दिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी पार्टी से तमाम लोग बैन किए गए अभद्र टिप्पणी करने पे। हमारी पार्टी ने तो सबका बैन खोल दिया। कोई भी ऐसा नहीं मुझे लगता है कि प्रवक्ता आज की डेट में बैन इसलिए कर दिया गया कि आप बेबाकी से बात रख देते हैं समाजवादी पार्टी की? नहीं, मैं बेबाकी से बात तो रखता ही हूँ। मैं सबसे ज़्यादा बीजेपी के लोगों को दिल और दिमाग में चोट देता हूँ, और दिल दिमाग की चोट का दर्द बड़ा असहनीय होता है। वैसे हाथ से मार देना वो अलग बात होती है। भाजपा प्रवक्ता को कह देते हैं कि टोटी से इतना छेद करेंगे कि हर छेद से पानी निकलेगा। नहीं, वो तो इन लोगों के लिए वैसी भाषा है जो इस तरह का हमारे नेता को लेके बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे नेता को आप बदनाम कर दोगे, कह देते हैं। हाँ, सामंतवादी तो ही है। सामंतवादी है, मैंने किसी जात का नाम तो लिया नहीं, तो सामंतवादी तुम हो। जाते हैं आप। अरे मुकदमे से हम नहीं डरते हैं। मुकदमे से ना समाजवादी डरती है, ना हमारी पार्टी डरती है, ना हमारी वैचारिकी के लोग डरते हैं, और ना मैं डरता हूँ, ना हमारे नेता डरते हैं। मुकदमे तो ये पता नहीं कितने मुकदमे लगते हैं और लगते रहते हैं, चलते रहते हैं। कौन कौन से चैनल पे आप प्रवक्ताओं के साथ बैठे हो, फिर भाजपा अपना प्रवक्ता नहीं भेजी हो, एंकर बैठा है? किसी भी, अगर मुझे कोई भी चैनल बुला लेगा तो बीजेपी अपना प्रवक्ता नहीं भेजती। क्या बोलते हैं भाजपा वाले? भाजपा वालों को डर लगता है। जैसे तेंदुलकर के सेनवान के सपने में तेंदुलकर आते थे, वैसे भाजपाई प्रवक्ताओं के सपने में मनोज यादव आते हैं। इसीलिए वो डरते हैं, इसीलिए वो मुझे डिबेट में आने से घबराते हैं। मैं तो कहूँगा तुम्हारी डबल इंजन की सरकार है, कम से कम मेरे साथ डिबेट तो करो, और अगर गलत करूँगा तो फिर तो जाहिर सी बात है वो संविधान कानून सब सजा देगा। लेकिन शायद मेरे सवालों के जवाब उन पे नहीं है। क्यों नहीं आते हैं? कुछ रीजन तो होगा ना। मेरे सवालों के जवाब उन पे नहीं है ना। उनके अंदर उतनी बुद्धिमत्ता, इतना ज्ञान, इतना मेरे ख्याल से जो एक हाजिर जवाबी होती वो नहीं है। वो कह तो देते हैं, किसी को भी डरा धमका के एक नैरेटिव बिल्डअप कर देते हैं, तुम हिंदू नहीं हो या तुम गुंडे हो। तो मेरे जैसा व्यक्ति थोड़ी नहीं एम्बेरस फील करता है। अच्छा, जब आप कहते हैं कि गुंडे हो, हिंदू नहीं हो, अचानक मन में क्या आ जाता है? तो मैं कहता हूँ ना, मैं कुछ सोचता थोड़ी नहीं हूँ, मैं कहता हूँ हाँ हम गुंडे हैं। 70 से 80 की दशक के पिक्चर वाले वो गुंडे हैं जो ठाकुर और जमींदार को पूरे गांव की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ता था, वो वाले गुंडे हैं। कोई नहीं देखता। जमींदार कह देते, फिर धमकी मिलने लगती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सही बात है वो सही बात है। आप 70 से और 90 की दशक के बीच की पिक्चर देखो, उसमें कोड़ा कौन चलाता था गाँव वालों पे, हाथ कौन काट लेता था, हाथ कौन काट लेता था, जूता कौन ऐसे ऐसे रगड़ता था, नाम बताओ ना, आपको पता चल जाएगा। अरे फिल्म ही तो समाज का आईना होती है। कौन सा फिल्म कोई गलत थोड़ी नहीं होती है। फिल्म ही तो समाज की चीजें दिखाती है। ठाकुर की हवेली, ठाकुर का कोड़ा,
हाँ, सोने ठाकुर में का तो ठाकुर का हाथ भी कटा था, वो नहीं, तो हम नहीं करते। वो एक डिफरेंट बात थी। वो कोई डकैत था, वो उनका पितामह था, वो उनका पितामह था। सबको अपने अपने अधिकार की थी। समाजवादी लोग या गरीब का बेटा जो गांव के लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था, वो इस तरह अच्छा, की जो बात नहीं आप मानते हैं कि उस समय जो फिल्मों में दिखाया गया कि गरीब की झोपड़ी जला दो, फलाने हवेली से आदेश आया है, मानते हैं सच्चाई था उस समय? करता। अरे यही तो होता था समाज में। हम्म, बिहार में कितने घर जलाए गए, उत्तर प्रदेश में कितने घर जलाए गए। हम्म, ये किसी से गांव के गांव जला दिए जाते थे। हम्म, गांव के गांव को लोगों को गोलियों से भून दिया जाता था। हम्म। ये बात किसी से छिपी है क्या? सभी को मालूम है। वही तो हकीकत है, वही तो पिक्चरों के माध्यम से लोगों को पता चला। ये बात किसी से छिपी नहीं है। तो आप ये बोलने से भाजपा प्रवक्ता डरते नहीं कि मोदी जी केंद्र में हैं, योगी जी राज्य में हैं, वहाँ की पुलिस आ जाएगी, यहाँ की पुलिस आ जाएगी? पुलिस से हम नहीं डरते। हम भगत सिंह, शहीद भगत सिंह के मानने वाले लोग हैं। अंग्रेज़ों को डर जाते तो कैसे देश आज़ाद होता, और इनसे लड़ जाएंगे तो कैसे संविधान बचेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो ताकतें दी हैं इस देश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को, उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने आपको प्रवक्ता बनाया कि आप हमारी पार्टी की बातों को रखेंगे मीडिया पे। जब भाजपा प्रवक्ता नहीं आएंगे तो प्रवक्ता बनाए हैं आपको समाजवादी पार्टी, तो आपको किसी नेशनल मीडिया में डिबेट पे बुला ही नहीं जाएगा। तो क्या मैं उनके सामने हाथ पैर जोड़ूंगा क्या कि हमको बुलाओ? तो कैसे आप लोगों का है माध्यम, आप लोगों के माध्यम से बात रखूंगा। अपनी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो बहुत सारे लोगों के उससे है और होती रहेगी। उसको बात नहीं करते, काहे मैं ऐसा किसी करते से हैं? कोई बात नहीं करता, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि भाजपाई डरते हैं, घबराते हैं, और वो इस तरह लगातार इसलिए कर रहे हैं कि मेरा सामना न करना पड़े। और उन्होंने इतना ज्ञान, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, इतना हिम्मत, साहस उनके अंदर नहीं कि वो मुझे फेस कर अच्छा, एक सवाल और पूछ लेते हैं। विपक्ष के जब प्रवक्ताओं से कोई सत्ता वाले प्रवक्ता जो हैं वो डिबेट में कोई बातचीत हो जाता है, गाली गलौज भी देखने को मिल जाता है। मनोज यादव जी के साथ अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे आप? मुंह तोड़ जवाब। गाली नहीं देंगे? नहीं, मैं गाली नहीं देता, लेकिन मुंह तोड़ जवाब, संसदीय भाषा का प्रयोग उससे खतरनाक बोल देंगे? बिल्कुल बोल देंगे, बोलता ही है, कहाँ नहीं बोलते हैं भाई। मैं संसदीय दायरे में रह के बात करता हूँ, मैं किसी को गाली नहीं देता। किसी की माँ को गाली नहीं देना मुझे आता है, किसी की बहन को गाली देना हमें नहीं आता है। मैं संसदीय दायरे में रह के अपनी बात मुखरता से कहता हूँ, जो मुझे संविधान ने इजाज़त दी है, ताकत दी है, उसके आधार पर। अच्छा, अयोध्या के राजू दास थे, उनका भी डिबेट बहुत वायरल हुआ था आपके साथ। अब हमें याद आ गया, हम भी अयोध्या के हैं तो पूछ लेते हैं, क्या था वो पूरा मामला? वो पता नहीं उस आदमी का क्या है, वो तो गंदे तरीके से बात करता है, तो धमकी देता है, भगवाधारी है, थोड़ा सम्मान ये आप कर सब लेते। उनके भाजपाइयों के लिए होंगे, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए इस देश का कानून, हाँ, तो उठा के पटकने की बात कर दिए थे। वैचार की बिल्कुल निश्चित तौर पे है। अगर कोई मुझसे कहेगा ये महाराज भाजपाइयों के लिए होंगे, हमारे लिए नहीं है। हनुमानगढ़ी में बैठते हैं, उसमें तो बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत बुरे लोग भी हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। अगर आप फैजाबाद से हैं, अयोध्या से हैं, तो वहाँ अच्छे बुरे दोनों लोग हैं। आपको मालूम है नहीं मालूम है? अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं। तो अच्छे लोगों का सम्मान, बुरे लोगों का अपमान होके रहेगा, उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ऐसे घटिया लोगों के बारे में मैं ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन अगर वो वैसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो वैसी भाषा में जवाब मिलेगा उनको। अगर बैन नहीं हटाएगी भाजपा, अपने प्रवक्ता को नहीं भेजेगी, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, आप लोगों के माध्यम से अपनी बात कहते रहेंगे, उसमें दो राय नहीं।